नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार की जनगणना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिहार की जनगणना के साथ साथ भारत की भी जनगणना को जोड़ लेंगे और जो भी तथ्य होगा, जो बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछता है, मैक्सिमम पॉइंट को हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए, तो हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर साल बीपीएससी एग्जामिनेशन में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है बिहार की जनगणना से, और काफ़ी हम शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे हुआ था कि भारत की पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई थी। तो आपको बताना है कि भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है और आपको मार के भी आना है, टिक मार के आना है। ठीक है दोस्तों। अब बोलेगा पहली जनगणना भारत की पहली जनगणना कौन करा था, तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो नियमित रूप से, मतलब लगातार रूप से जनगणना स्टार्ट सबसे पहले 1872 में हुई, उसका कुछ दिन के लिए बंद हो गया, नहीं हुआ। फिर लगातार नियम के रूप से जनगणना स्टार्ट हुआ था। तो कब वो स्टार्ट हो गया था, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। दो क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा कि भारत की पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई, तो आपको मारना है ठीक 1872 किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। अगर ये क्वेश्चन में डाल दे कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जब हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं तो काफ़ी इसमें हम कंफ्यूज कर गए थे। तो अगर नियमित लगा देगा, मतलब रेगुलरली, और तो उसमें वो हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ठीक है, चलिए। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। देखिए, आपको पता होगा कि उड़ीसा, बिहार, झारखंड से पहले एक ही राज्य हुआ करते थे। 1 अप्रैल 1936 को जब उड़ीसा अलग हो गया तो बिहार का जो जनगणना अलग से होना स्टार्ट हुआ, तो 1941 से बिहार का जनगणना स्टार्ट हुआ। तो ये पॉइंट आपके याद रखना है। ठीक है, ये जो 15वां जनगणना हुआ है 2011 में, जो 15वां जनगणना हुआ है, तो क्या जनगणना हुआ, तो 15वां जनगणना हुआ है। ठीक है, इसके आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्र मौली थे। ये पॉइंट याद रखिए, कौन थे इसके आयुक्त, तो सी चंद्र मौली इसके आयुक्त थे। देखिए, बहुत बार पूछ देता है कि जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। 2011 की जनगणना जो हम लोग किए हैं, उसका आदर्श वाक्य क्या था, तो उसका आदर्श वाक्य ये होगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आपको याद रखना। देखिए दोस्तों, जो भी हम टिक कर रहे हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी टेस्ट सीरीज दीजिएगा, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो या बीपीएससी शिक्षक भर्ती करते हो, या जो भी एग्ज़ाम में बीपीएससी बिहार स्पेशल पूछता है, तो जनगणना से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा और इसमें एक टॉपिक हम बिहार की जनगणना कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2011 में जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना थी, तो 10,40,99,452। यही पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अगर आर्थिक सर्वे, ये अगर जातिगत जनगणना पूछेगा तो उसका आंकड़ा अलग है, ये आंकड़ा अलग है। तो आपको दोनों को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये फैक्चुअल है एकदम, बिल्कुल पूछता है, इसमें फैक्ट पूछता है, इसलिए हम इसको आपको याद करवा रहे हैं। 10,40,99,452 जो भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 8.6%। कितना प्रतिशत है, 8.6% है। देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा कि बिहार का कैमा स्थान है, तो आपको बोलना है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान यूपी का है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान क्या है, बिहार का है। आपको हम यहाँ से 7-8 क्वेश्चन बता चुके हैं ऑलरेडी। पहला इसमें क्वेश्चन पूछेगा जनगणना कब स्टार्ट हुई, तो आपको बता देना है कि जनगणना भी पहली बार भारत में जनगणना कब स्टार्ट हुई थी, तो आपको बताना है 1872 ईस्वी में हुई। किसके समय, तो लॉर्ड मेयो के समय हुई। आप इसको 2 बार वीडियो सुन लीजिएगा, 110% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर नियमित रूप से जनगणना कब स्टार्ट, 1881 ईस्वी में हुई। किसके समय, तो लॉर्ड रिपन के समय हुई। ये जो 2011 में जनगणना हुई थी, तो वो क्या जनगणना था, तो 15वां जनगणना हुई थी। 2011 जनगणना की थीम क्या थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य थीम था। 2011 जनगणना की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो आपको बताना 10,40,99,452। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 2011 की जनगणना जो है, यहाँ से हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, मतलब कंपैरिजन करेंगे भारत से। तो उसमें क्या होगा हमारा, कि इंडिया का भी जनगणना का कवर हो जाएगा और बिहार का भी कवर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, और इसमें मैक्सिमम फैक्ट पूछता है तो आपको याद रखना है। चलिए आपको रिवीजन करवा दिए, जो भी पीछे पढ़ाए थे उसको पूरा रिवीजन करवा दिए हैं। ये आंकड़ा है, आपको याद ही रखना पड़ेगा जनरली। इसको हम आपको कोशिश करते हैं आपको याद करवाने की दोस्तों। देखिए कुल जनसंख्या कितना है, आपको बोलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी कितनी थी, तो आपको मारना है 10.41 करोड़। कितना था? 10.41 करोड़ था। अब पूछेगा भारत में कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आपको बोलना 121 करोड़। कितना था? तो 121 करोड़, ये बोल देना है। ठीक है, अब बोलेगा कि 10.41 करोड़ जो थी उसमें पुरुषों का प्रतिशत कितना था। आपको बोलना है कि बिहार में जो था पुरुष प्रतिशत 52.14% था, और भारत में जो प्रतिशत था तो 51.54% था। 51.54% था। ये पॉइंट को याद रख लेना। महिला का कितना प्रतिशत था, तो बिहार में देखिए बिहार में कम है राष्ट्रीय स्तर से, तो बिहार में आपको 47.46% था, और भारत में कितना था 48.41% था। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कवर हो गया। पहला बोलेगा कितना आबादी था बिहार में, तो आपको बोलना 10 करोड़ के आसपास, 10.41 करोड़, 10.41 करोड़ के आसपास था। और भारत में 121 करोड़ था। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दोस्तों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो बिहार की आबादी 140 करोड़ की अप्रॉक्स हो गई है, तो इसलिए 2011 का जनगणना पूछेगा, उसके आगे तो जनगणना हुआ नहीं है, इसलिए हमको ये फैक्ट ही याद करके चलना पड़ेगा। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, तो 9.23 करोड़ था। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 10.41 में 9.23 करोड़ क्या थी, ग्रामीण जनसंख्या थी। और भारत में कितना था, भारत में 121 करोड़ में 43.37 करोड़ जो था भारत में ग्रामीण जनसंख्या थी। ठीक है, प्रतिशत कितना है, तो 88% है बिहार में, और भारत में 68.8%। देखिए दोस्तों ये पूरा फैक्ट है, एकदम निचोड़ है इसमें दिया हुआ। ये बुक जो है क्योंकि एकदम निचोड़ दिया हुआ, तो इससे आप 2-3 बार वीडियो सुन भी लीजिएगा तो आपको मैक्सिमम चीज़ याद है, क्योंकि ये चीज़ ना लास्ट में ही पढ़ के जाने का रहता है। शहरी जनसंख्या कितनी थी बिहार में, तो 1.18 करोड़ है। बिहार में शहरी जनसंख्या कितना है दोस्तों, तो 1.18 करोड़ है। और भारत में कितना है, तो 37.71 करोड़। ठीक है दोस्तों, शहरी जनसंख्या प्रतिशत में तो 11%। देखिए आपको ये याद रखिएगा, ग्रामीण याद रखिएगा, 100 में से घटा दीजिएगा तो शहरी निकल जाएगा। ठीक है, याद नहीं भी रखिएगा तो आपको ग्रामीण वाला याद रखना, इसमें उससे 100 में से घटा देना तो आपको निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक हम लोग कर लिए कवर। ये बुक जो हम करवा रहे हैं ये एडिटोरिया का बुक है, जो रिसेंटली अभी रिलीज़ हुआ है 2-4 दिन पहले, उसी का है। ठीक है दोस्तों, आज इसमें काफ़ी अच्छा है, हम देखें इसका सारा पढ़ के पूरा, बहुत अच्छा बुक है। अगर ये आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप वो PDF को मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। शहरीकरण दर, वृद्धि दर कितना है, तो 0.8% इसमें वृद्धि हुआ है बिहार में। कितना हुआ है, 0.8% हुआ है। और भारत में ये है ना, भारत वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार वाला है। ठीक है, ये बिहार है, ये भारत वाला है। ठीक है, तो 0.8% हुआ है वृद्धि। इसमें कितना हुआ है भारत में, तो 3.4% हुआ है। 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर, मतलब 10 साल में जो वृद्धि हुआ है बिहार में, कितना हुआ जनसंख्या में, तो हुआ 25.42%। कितना हुआ, 25.42%। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना हुआ दोस्तों, तो 17.7%। कितना हुआ, 17.7% वृद्धि हुआ है। ठीक है, देखिए लिंगानुपात आप कुछ याद रखिए चाहे नहीं रखिए, आपको लिंगानुपात याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी अभी टेस्ट सीरीज सब दे रहे हैं उसमें कई जगह लिंगानुपात मिलाने वाले में पूछ देते हैं, 4 को 5 को फैक्ट दे देगा उसमें पूछ देगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात कितना बिहार का, तो 918। कितना जगह ये पूछा हुआ है। और भारत का कितना है, तो 943। दोनों याद रखिएगा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, सॉरी। देखिए बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, और भारत का कितना है, तो 943 है। ठीक है, देखिए बाल लिंगानुपात क्या होता है, 0 से 6 वर्ष का बच्चा के लिए क्या होता है, बाल मतलब होता है बच्चा, तो उसका बिहार का कितना है, 935 है, और भारत का कितना है, तो
19 है। अगर आपको ये जो जनगणना हम करवा रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी चाहिए तो बोलिएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी हम उपलब्ध करवा देंगे, MCQ को करवा देंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो पढ़ाए ना उसी में से MCQ रहेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम, जो क्योंकि इसमें भारत का जनगणना भी करवा रहे हैं तो बहुत सारा एग्ज़ाम पूछता है, तो उससे आपको कवर हो जाएगा। लेकिन आप इतना चीज़ जो इतना हम पढ़ा रहे हैं वो अगर आपको याद है तो 90% क्वेश्चन आपको जनगणना का सॉल्व हो जाएगा। घनत्व कितना है बिहार का, तो बिहार का घनत्व 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर है। और भारत का कितना घनत्व है, तो 382 किलोमीटर स्क्वायर है, पर किलोमीटर स्क्वायर है। 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत, ये शायद अभी तक हम जो जितना टेस्ट दिए हैं उसमें तो नहीं पूछा है, आप याद रखने के लिए रख सकते हैं। अगर ये याद नहीं भी रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो 40.2% है। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, तो 30.9% है। 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या प्रतिशत, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछता, ये दोनों जो लास्ट का दिए हुआ है, तो 53.5% और 60.7%। ये भारत का है, ये भारत का है, ये बिहार का है। ये वाला जो है, ये ऊपर वाला डब्बा, ये बिहार का आपको डाटा बताए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी इसमें डाटा है, बॉक्स फॉर्म में आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 60 वर्ष और अधिक समूह की जनसंख्या प्रतिशत कितना है। देखिए 60 साल जो है और उससे ज़्यादा उम्र के लोग बिहार में कितना, मात्र 6.3%, मतलब 100 लोग हैं तो 6.3% लोग ही, 6.3% लोग ही, मतलब 60 साल उससे ज़्यादा उम्र के। और भारत में कितना है, तो 8.4% है। देखिए बिहार की साक्षरता दर, कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर कितना है। तो बिहार की साक्षरता दर आपको बोलना है कि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। 61 भी याद रखिए, काम चल जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है भारत का, 74.4%। देखिए दोस्तों इसमें क्या है ना, डेटा है, और डेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा से ही इसमें क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि जनगणना पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, और हम जानबूझ के उसको अच्छे से कोशिश करवा रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाए। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर कितना है, मतलब पुरुष का लिटरेसी रेट कितना है। पुरुष साक्षरता दर यहाँ 71% है। देखिए ओवरऑल जो है बिहार का 61% है, लेकिन जब पुरुष लगा देगा कि पुरुष साक्षरता में कितना, तो मतलब 100 को मतलब है तो 71.2% लोग पुरुष में पढ़ा हुआ है। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, तो 82.41%। ठीक है, और देखिए अभी तक तुलनात्मक अध्ययन करिए रहे, उसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे ना अगला स्लाइड में, तो वो काफ़ी आपको मददगार साबित होने वाला है। और देखिए यहाँ बिहार में महिला की साक्षरता 2011 के जनगणना काफ़ी ख़राब स्थिति। देखिए महिला साक्षरता दर बिहार में कितना है, 51.5%, 51.5% महिला साक्षरता दर। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 65.42%, 65.42% है दोस्तों। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से लेकर 11 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो बिहार में 17% हुई। देखिए नीतीश कुमार जी आए तो काफ़ी काम किए हैं एजुकेशन पे, तो इसलिए देखिए 17% में वृद्धि देखी गई है। और यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर 10, मतलब राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा ग्रोथ अभी बिहार कर रहा है। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो 59% है। और 67.8% है राष्ट्रीय स्तर पर। शहरी साक्षरता दर दोस्तों कितना है, तो शहरी साक्षरता दर 76.9% है और 84.1% है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जाति जो है 15.74% है SC, और 16.6% कितना राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए बिहार स्तर पर अगर पूछ देगा तो बोलना है आपको 15.72% है, और राष्ट्रीय स्तर पर 16.6% है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें अनुसूचित जनजाति ST, देखिए अनुसूचित जनजाति 1.3% है, और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है 8.6%। ठीक है दोस्तों, ये आपका जितना भी था ये पूरा फैक्चुअल था, तो आपको पूरा कवर कर दिए हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग क्या ना, आप आराम से ये सब जो करवा रहे हैं फटाफट ही आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन ही पूछा हुआ तो आप कई बार क्वेश्चन बनाएंगे होंगे, उससे ज़्यादा याद हो जाता है। देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला सबसे घनत्व कौन 3 जिला है। सबसे कम जनसंख्या कैमूर का है पहला में, जनरली पहला पूछता है, लेकिन अब क्या हुआ ना बीपीएससी थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछने लगा है, तो आपको 3 याद रखना है। पहले लोग 1 याद रखता था, काम हो जाता था, लेकिन आपको अगर सजाने में दे देगा कि फर्स्ट किसका होगा, सेकंड किसका होगा, थर्ड किसका, तो हालत ख़राब हो सकती है। इसलिए 3 याद रखिए, फर्स्ट भी याद रखिएगा तो काम चल जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे एलिमिनेशन मेथड से आप काम कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर का है। उसका दूसरा स्थान पर जमुई आता है, तीसरा पर क्या आता है? बांका आता है। ठीक है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ है? सबसे ज़्यादा पटना में, आपको पता ही, राजधानी है बिहार की। उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद क्या है? भागलपुर है। उसके सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले, सबसे कम शहरीकरण कहाँ है? समस्तीपुर बांका में है, एक पहला स्थान पे है, दूसरा मधुबनी में है और तीसरा कैमूर में है। चौथा, सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा साक्षरता मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग कहाँ का है? तो रोहतास का है, उसके बाद पटना का है, उसके बाद भोजपुर का है। सबसे ज़्यादा बोलने का पढ़ा लिखा कहाँ का लोग है बिहार में? तो रोहतास बोलिएगा। ठीक है दोस्तों। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले, सबसे कम साक्षरता कहाँ का? सबसे कम पूर्णिया का है, सबसे कम पूरे बिहार में सबसे कम पूर्णिया का है। उसके बाद आपको सीतामढ़ी का है, उसके बाद क्या है? कटिहार का है। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता मतलब देखिए पूरा ऑल जो लिटरेसी रेट है कहाँ का है? तो रोहतास का। तो पुरुष भी कहाँ का होगा? तो रोहतास का, ये याद रखिएगा। उसके बाद भोजपुर होगा, उसके बाद क्या? बक्सर है। ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको इतना कंप्रेस करके इसमें दिए हुआ मटेरियल में काफ़ी मज़ा आने वाला आपको। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले दिए, देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ था? तो आपको याद होगा पूर्णिया हम बताए थे। तो सबसे कम पुरुष भी कहाँ का पड़ा होगा? पूर्णिया का। उसका क्या होगा? कटिहार, उसका सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3, देखो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ था? पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा कहाँ का था? तो रोहतास का था। तो सबसे ज़्यादा महिला भी कहाँ की पढ़ी लिखी होगी? तो रोहतास की होगी। सबसे ज़्यादा पुरुष भी कहाँ का पढ़ा लिखा होगा? तो रोहतास का होगा। सबसे ज़्यादा ओवरऑल पढ़ा लिखा बिहार में कहाँ का होगा? तो रोहतास का होगा। तो आपको मारना है रोहतास। उसके बाद कौन होगा? मुंगेर, उसके बाद पटना। फर्स्ट वाला मेनली याद रखिए, काम हो जाएगा आपका। सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिले, देखिए दोस्तों महिला साक्षरता वाले, देखिए ये जो है ना डेटा हमको लगता है गलती दे दिया है, क्योंकि जब सबसे महिला साक्षरता वाला जिला है तो ये गलती दे दिया ये डेटा को छोड़ दीजिए। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले 3 जिले, ग्रामीण साक्षरता वाला कौन हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद और भोजपुर। देखिए जैसे साक्षरता आएगी आपको रोहतास मार के काम खत्म कर देना है, सबसे कम आएगा पूर्णिया मार के काम खत्म कर देना है। शहरीकरण सबसे ज़्यादा बोल देगा तो आपको क्या मारिएगा बताइए? सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ का है? सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ का होगा? तो पटना का होगा। ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला दिया तो पूर्णिया, तो पता ही होगा, कटिहार, उसके बाद सीतामढ़ी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 जिले, सबसे शहरीकरण साक्षरता, सॉरी गलत हम बोल दिए थे, तो कैमूर का होगा, पटना होगा, उसके बाद मुंगेर होगा। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले शहरी, देखिए शहरी बोलेगा तब इसमें करना, शिवहर हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा और मधुबनी हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% वाले 3 जिले, तो सबसे ज़्यादा 80 कहाँ पर आता है? तो आपको हो जाएगा गया, नवादा और औरंगाबाद। ठीक है दोस्तों। और न्यूनतम कहाँ होगा? तो न्यूनतम आपको पता है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% में 3 जिले, सबसे 80 कहाँ ज़्यादा होगा? तो पश्चिमी चंपारण, ये याद रखिएगा। ठीक है, कटिहार और जमुई सबसे, लेकिन सबसे ये जो है ना इम्पोर्टेंट है ये। न्यूनतम सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद। ये हो गया दोस्तों। तो ये आपको हम जितना भी था सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने, देखिए हम लोग पूरा जितना भी फैक्ट्स था, आपको इस वीडियो में ज़्यादा फैक्ट लगा क्योंकि यहाँ फैक्ट ही पूछता ही है, इसलिए हम ये वीडियो में जो पूछता है वही हम बनाए हैं, ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ हम डाले ही नहीं इसमें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको लगता है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देना तो वो भी सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।